पंकज और उसकी पत्नी सीता बहुत गरीब थे। उनकी 3 लड़कियां थीं। पंकज और उसकी पत्नी दूसरों के खेतों में मजदूरी करके अपना और अपनी बेटियों का पेट पालते थे। हर रोज सवेरे सवेरे काम पर जाने से पहले सीता अपनी बड़ी बेटी लक्ष्मी से कहती, देख बेटी, तू बहनों से बड़ी है, हम काम पर जा रहे हैं, तू अपनी बहनों का ख्याल रखना। माता जी, वो तो मैं रोज रखती हूँ। अरे बेटी, मुझे पता है, तू छोटी बहनों का बहुत ख्याल रखती है। देख बेटी, तू उनकी बड़ी बहन है, तू ख्याल नहीं रखेगी तो और कौन ख्याल रखेगा। ये कहकर सीता और उसका पति खेतों में काम पर चले जाते हैं। खेतों पर काम करते हुए पंकज को सांप काट लेता है। पंकज वहीं गिर जाता है। ये देखकर फटाफट सीता पंकज के पास आती है। अरे पंकज, क्या हुआ? वो मुझे लगता है मुझे सांप ने काट लिया है। अरे किधर काट लिया सांप ने? ये देख, मेरे पैर पर काटा है सांप ने। बहुत तकलीफ हो रही है मुझे। सीता फटाफट तेज छुरी से कट लगाती है और वहां से पैर को अपने मुंह से चूसने लगती है। सांप बहुत जहरीला था। अब सीता के शरीर में भी सांप का जहर फैल जाता है। अब सीता और पंकज दोनों की मृत्यु हो जाती है। अब तीनों बहनें अकेली रह जाती हैं। कुछ दिन गांव वाले उनको खाना देते हैं। एक दिन मालिक मकान आ जाता है और कहता है, अरे तुम तीनों मेरा मकान खाली करो, ये कोई अनाथ घर नहीं है जो तुमको मैं रखूं, निकलो मेरे घर से। वो अंकल, हम किधर जाएं? हमें यहाँ रहने दो ना। वाह, क्या बात की तूने! मैं क्या बावला हूँ जो तुम तीनों को रहने दूं। निकलो मेरे घर से, जहाँ मर्जी है वहाँ चली जाओ। वो इन तीनों को निकालकर घर के दरवाजे पर ताला लगा देता है। अब तीनों बहनें रोती हुई सड़क पर जा रही होती हैं कि बड़ी बहन लक्ष्मी अपनी छोटी बहनों से कहती है, अरे सोनी और मोनी, चिंता न करो, मैं हूं ना तुम दोनों का ख्याल रखने वाली। उनको सड़क के किनारे एक बुढ़िया दिखाई देती है। अरे बेटी रुको, मुझे बुढ़िया को सड़क पार करा दो। अरे बूढ़ी माँ, मैं आपको सड़क पार करवाती हूँ। लक्ष्मी बुढ़िया को सड़क पार करवाती है तो बुढ़िया पूछती है, बेटी तुम तीनों अकेली किधर जा रही हो? वो बूढ़ी माँ, ये तो हमें भी नहीं पता, हम किधर जा रही हैं। अरे बेटी, क्या मतलब तुम्हारा? तो लक्ष्मी सारी बात बुढ़िया को बताती है। बेटी तुम चिंता ना करो, आओ मेरे साथ। वो तीनों को एक जंगल में ले जाती है। वो तीनों बहनें जंगल को देखकर हैरान रह जाती हैं। ये जंगल कितना सुंदर है, ये सुंदर सुंदर पेड़, और वो देखो, पानी का तालाब भी। हाँ जूही, उधर देखो, वो पेड़ पर कितने फल लगे हैं, चलो खाते हैं। हाँ, कितने स्वादिष्ट फल हैं, खाकर मजा आ गया। बेटी इधर आओ, ये देखो, इस दरख्त की खो में मेरा घर है, अब इस घर में तुम रहना। ये सुनकर लक्ष्मी कहती है, बूढ़ी माँ, कितना सुंदर घर है, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि इस दरख्त के अंदर कोई घर भी है। लेकिन बूढ़ी माँ, आपने ये घर हमें दे दिया तो आप कहाँ रहोगी? जैसे ही लक्ष्मी मुड़कर बुढ़िया की तरफ देखती है, वहां एक सुंदर औरत दिखाई देती है। अरे, आप कौन हो? मैं परियों की रानी हूँ। मैं ये देखना चाहती थी कि कौन मेरी मदद करेगा। तुम एक दयालु लड़की हो। मैं अब परीलोक जा रही हूँ। अब तुम मजे से यहाँ रहना। हाँ हाँ परी जी, हम इधर ही रहेंगी। कितना मजा आएगा ना, मीठे फल, तालाब का ठंडा ठंडा पानी और ये सुंदर सा घर। लक्ष्मी दीदी, यहाँ रहने में तो बहुत मजा आएगा। परी जी, आपका धन्यवाद। अब तीनों मिलकर मजे से उस दरख्त में रहने लगती हैं।